चुड़ैल का झूला। एक समय की बात है। गांव में एक पागल खाना था जो कि काफी समय पहले ही बंद हो चुका था। उस पागल खाने के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिसमें बच्चों ने एक झूला लगा रखा था। गर्मियों के मौसम में बच्चे उधर खेला करते थे। एक दिन जब बच्चे उस झूले से झूल रहे थे, पीपल के पेड़ की चुड़ैल ने झूले में बैठे बच्चे को धक्का मार दिया। इससे सारे बच्चे काफी घबरा जाते हैं और डरकर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वो झूला हर रात खुद ब खुद झूला करता और उस पेड़ से रोने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। सोनम अपने पति केशव के साथ उसी गांव में रहा करती थी। एक दिन सोनम के घर उसके बड़े भाई अपने दो छोटे बच्चे रूबी और शिव को लेकर आते हैं। सारे लोग खाना खाने के बाद सोने जाते हैं। तभी रूबी की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। वो शिव से कहती है, शिव, देखो वहाँ झूला है, क्या हम वहाँ चलें? पर रूबी, अभी तो रात हो चुकी है, क्या जाना ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ कोई खेलने वाला नहीं है, चलो ना चलते हैं। ठीक है, हम कल चलेंगे, अभी सो जाते हैं। रूबी को उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो बीच रात में ही शिव को नींद से उठा देती है। शिव, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, चलो ना खेलते हैं। इतनी रात में? अच्छा ठीक है, चलो झूले के पास चलते हैं। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए झूले के पास जाकर झूला झूलने लगते हैं। रूबी झूले पर बैठती है और शिव उसे पीछे से धक्का दे रहा होता है। ऐसे ही काफी देर हो जाती है। चलो रूबी, हमें लेट हो गया है, चलो घर वापस चलते हैं। शिव की बात सुनकर रूबी झूले से उतरने की कोशिश करती है, पर झूला खुद ही झूले जा रहा था। शिव झूले को जैसे ही रोकने की कोशिश करता है, झूले से शिव को ही चोट लग जाती है। शिव समझ जाता है कि इस झूले में कुछ गड़बड़ है और वो भाग कर जाता है और घर में सबको उठाकर ले आता है। घर के सब लोग रूबी के पास आकर उसे झूले से उतारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो झूला रुकने का नाम ही नहीं लेता। केशव झूले को पकड़ता है और सोनम रूबी को उतार लेती है। दोनों बच्चों को इस शरारत के लिए बहुत डांट पड़ती है। तुम दोनों अब उस झूले के पास नहीं जाओगे, उस झूले पर चुड़ैल का साया है। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, रूबी की आंख बीच में रात को खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अपनी ओर पुकार रहा है। रूबी उठकर उस झूले के पास जाकर झूला झूलने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। शिव की नींद हंसने की वजह से टूट जाती है और वो खिड़की के बाहर देखता है। बाहर अपने बहन को ऐसे झूला झूलते देख शिव के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से सारे घर वालों को उठाता है। केशव और सोनम गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सब रूबी के पास जाते हैं। पहला गांव वाला, ए चुड़ैल, छोड़ दे इस बच्ची को और चली जा यहाँ से। चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, ये झूला मेरा है और मैं इस बच्ची को अपने साथ रख लूंगी। दूसरा गांव वाला, चलो इस झूले को ही काट देते हैं। गांव वाले झूले को काट देते हैं जिससे रूबी नीचे गिर जाती है और होश में आ जाती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। गांव वाले मिलकर पेड़ में भी आग लगा देते हैं जिससे चुड़ैल भी जलकर मर जाती है।